नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत मजे से जी रहे होंगे और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अपना इन्वॉल्व बहुत अच्छी तरह से करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में ट्विन फ्लेम जर्नी संबंधित वीडियो और एंजल्स नंबर्स के बारे में बताती हूँ। आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ सवाल है आपके मन में, कुछ क्वेरी है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, आपको जानना है इस जर्नी के बारे में, तो मुझे कमेंट कीजिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए भी अगर आपको जरूरत है तो भी मुझे बताइए, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है सेपरेशन भी आपके लिए वरदान है, डिवाइन फेमिनाइन, इससे डरे नहीं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। जो नए अवेकन सोल्स है उन सभी के लिए मैं फिर एक बार बता देती हूँ कि ट्विन सोल्स यानी ट्विन फ्लेम्स यानी कि एक ही सोल के दो हिस्से जो अलग अलग शरीर धारण करके इस धरती पर जन्म लेती है। उन्हें डिवाइन कुछ काम के लिए भेजते हैं, कुछ खास मकसद होता है उनका इस धरती पर आने का। और ये जर्नी है असेंशन की जर्नी, यानी मोक्ष प्राप्ति की जर्नी। हमें अपने ऊपर हमारे आध्यात्मिक कार्य करना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपना इनर वर्क करना है, जिससे हम मोक्ष तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें डिवाइन को पाना है। डिवाइन हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन देंगे और फिर हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस जर्नी का यही सार है। फ्रेंड्स, मैंने ये जो टॉपिक लिखा है कि सेपरेशन भी आपके लिए वरदान है, डिवाइन फेमिनाइन, इससे डरो नहीं, ऐसा मैंने क्यों लिखा है तो हम फिर से जानते हैं। ट्विन सोल्स यानी कि एक सोल के दो हिस्से। जब इनमें से एक सोल अवेकन होती है, चाहे वो डीएफ हो या डीएम, उसे क्या करना होता है? अपना इनर वर्क। सबसे पहले इनर वर्क नहीं करना होता। जब डीएफ या डीएम जो भी अवेकन होती है, उसे ये जर्नी के बारे में जानने में बहुत समय लग जाता है और इनर वर्क क्या है ये भी समझने में बहुत समय लग जाता है। दोनों ट्विन सोल्स के बीच में ना कई बार सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन इन द सेंस ऑन ऑफ सिचुएशन, रगन सीजर्स का गेम, ये सब चलते ही रहता है। लेकिन डिवाइन ना एक बार आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे, कुछ भी, या आपका झगड़ा हो जाएगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या कुछ भी, किसी भी कारणवश आप दोनों के बीच में एक लंबा सेपरेशन आ जाएगा, जिसमें आप तो बहुत तड़पेंगे। आप मतलब ये सेपरेशन कितने भी महीने का हो सकता है, 6 महीने से लेके साल भर, 2 साल, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस सेपरेशन पीरियड में अपने आप को परेशान न करें। परेशानी तो होगी आपको, इसमें आपको करना क्या है? तो मेरी सबसे पहले अवेकन हुई सोल्स यानी डीएम हो या डीएफ, उन सभी से रिक्वेस्ट है, इंसिस्ट है और सजेशन है कि आप सभी इस सेपरेशन पीरियड में घबराए नहीं, बस डिवाइन को सरेंडर हो जाइए। कहे अपने ईश्वर से कि आपने ये जर्नी दी है हमें, अब आप ही संभाले। क्योंकि सेपरेशन पीरियड ना कोई भी जो जो पहले अवेकन हुआ हो वो सोल के लिए बहुत तकलीफदायक है, बहुत पेनफुल जर्नी है ये, और पेनफुल सिचुएशन आते ही रहते हैं। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, आपके सोल का आधा हिस्सा है। अगर आप डीएम एनर्जी है तो वो डीएफ एनर्जी है, अगर आप पति है वो पत्नी है, अगर आप शिव है तो वो शक्ति है, अगर आप शक्ति है तो वो शिव है। यानी वो तो आपका अधूरा हिस्सा है ही ना, तो आप कैसे रह सकते हैं अपने उस अधूरे सोल के बगैर? तो पेन तो बहुत होता है। और प्रॉब्लम ये है कि हम ये किसी को बता भी नहीं सकते कि हमें अंदर ही अंदर हमारे सोल को कितनी तकलीफ हो रही है। यही तकलीफदायक सिचुएशन है ना, हमें और तकलीफ देती है क्योंकि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। और शेयर कैसे कर सकते हैं? अगर शरीर पे घाव हुआ हो, शरीर की पीड़ा तो किसी को भी दिखाई जा सकती है। आत्मा पर जो घाव हुआ है, आत्मा को जो तकलीफ है, उसे कैसे किसी को बताया जाए? कि हमें बहुत सारे साइंस दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, हमारे पर्सन का नाम दिखता है, यूनिवर्स हमें बता चुके हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स है। ये सब कुछ हम कैसे किसी से बता सकते हैं? क्योंकि चीजें तो हमारे साथ हुई है ना, तो हम कैसे किसी को बताएं? और कौन जानेगा? जब आपको बुखार होता है तो तकलीफ तो आप ही को होती है। बस वो छूकर हमारी हालत देखते कि हाँ, कि हम, हमारे घर वाले बस यही समझते कि हाँ कुछ तकलीफ है, लेकिन क्या तकलीफ है वो उन्हें नहीं समझ में आता। जिसकी पीड़ा वही जाने, ये तो हम सबको पता है।
जिस पर बीतती है उसे ही उसके दुख तकलीफ का पता होता है। बाकी लोग तो बस बातें ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की बात नहीं है। अगर आप डीएमडीएफ में आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है, तो सबसे पहले डिवाइन को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है। अब आप अपने डीएम से या डीएफ से एकदम अकेले हो जाइए और आइसोलेट हो जाइए, ताकि आपकी कुंडली शक्ति यानी कि आपका इनर वर्क सही से काम हो सके। अब आप इनर वर्क करेंगे ना, तो आप बार बार परेशान नहीं होंगे। इनर वर्क करते रहिए। इनर वर्क जब शुरू करेंगे ना, और ये सेपरेशन होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा, रनर चेजेस का गेम रहेगा ना, तो आप अपने ऊपर इनर वर्क सही से कर नहीं पाएंगे। बार बार आपका इनर वर्क में ब्रेक लग जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कोई कोर्स, जैसे दवाई का कोर्स हो गया, मलेरिया का कोर्स, अगर किसी को फीवर हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो वो 14 दिन की गोली होती है, 14 दिन की दवाई होती है। अगर वो दवाई ढंग से हम नहीं खाए, अगर समझो हमने 7 दिन खाया और फिर 8वें दिन नहीं खाया, तो हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। उसी तरह से क्या होता है कि अगर हमारा ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा होगा, रनर चेजर का गेम चल रहा होगा, बार बार हमारे डीएमडीएफ आएंगे, हम जब इनर वर्क करते रहेंगे ना, तो क्या होगा, जैसे हमें बार बार गोली खानी पड़ती है वापस एक से शुरू करो। अगर हम मलेरिया की दवाई को ढंग से नहीं खाते, तो क्या होता है कि हमें वापस से शुरू करना पड़ता है। हमें गोली खाना पड़ता है, एक से वापस शुरू करना पड़ता है, यानी एक से गिनती वापस शुरू करनी पड़ती है 14 डेज के लिए। उसी तरह से क्या होता है कि अगर हम बार बार हमें डिस्टर्ब करेंगे ना हमारे डीएमडीएफ हमारे इनर वर्क के दौरान, तो हमारा इनर वर्क सही से नहीं होगा, हम वापस हमारी एनर्जी हमारी लो हो जाएगी। इसलिए ये अच्छी बात है कि हमारे बीच में सेपरेशन हो जाएगा। अब आप डट के पूरा कॉन्शियस होके, यानी आप एकदम एकाग्र होके ना पूरे ध्यान पूर्वक अपने इनर वर्क पे लग जाइए। मत हो जाए, मत होइए डिस्टर्ब। वो आते हैं, आने दीजिए, उनको रिप्लाई ना कीजिए, उनका मैसेज रिसीव ना करे, कॉल रिसीव ना करे। अपने ऊपर फुल्ली फोकस हो जाए। इससे क्या होगा, आपका इनर वर्क एकदम सुपर फास्ट तरीके से काम होगा। मतलब आपको इनर वर्क करने में भी तकलीफ नहीं होगी, जल्दी जल्दी आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपके हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलेगा। मतलब कि आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, आपका सेल्फ लव आप कर पाएंगे। आप अपने लाइफ के हर हिस्से को, यानी हर मतलब हर एरिया पे काम कर पाएंगे। आपके फियर कुछ भी, यानी कि आपके जो सारे इश्यूज है वो भी हील कर पाएंगे। ये सेपरेशन का काम ही यही है। सेपरेशन में यही सारे काम होते हैं। उस पे काम करेंगे, आपकी लाइफ के हर एरिया पे आप काम कर पाएंगे और सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप सेपरेशन पीरियड में है और अपना इनर वर्क सही तरीके से करेंगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा, अगर आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, यानी अगर आप गलती से किसी को डीएम समझ रहे हैं, अपना ट्विन समझ रहे हैं और आपको कंफर्म नहीं है, तो अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं ना, तो इनर वर्क करते करते आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि इनर वर्क वो जरिया है जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ आपका डीएम या डीएफ ही आपसे अट्रैक्ट होगी। बाकी आपके लाइफ के जो भी जिन लोगों से लेना देना नहीं है ना, वो सारे लोग निकल जाएंगे। आपका डीएम ही है जो आपके आखिर तक आपके साथ में रहेगा। आपकी डीएफ है जो आपके आखिर तक आपके साथ रहेगी। और साथ रहने का मतलब ये नहीं है, यूनियन का मतलब ये नहीं कि आप एक ही छत के नीचे रहेंगे। हर बार यूनियन का मतलब यही नहीं होता दोस्तों। तो सेपरेशन पीरियड में ना दूध का दूध पानी का पानी, ये सब साफ हो जाएगा। कौन आपका डीएम है ये आपको आखिर में पता ही चल जाएगा। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। सेल्फ लव आप करेंगे, अपने लाइफ के हर एरिया पे काम करेंगे, तो आपका इनर वर्क अच्छी तरह से होगा और आपका असेंशन जर्नी में आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहेगी बहुत अच्छे तरीके से। इसके कारण आपके डीएम आपसे अट्रैक्ट होंगे, वही आपके सामने आएंगे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई नहीं रहेगा। मतलब बाकी रिश्ते रहेंगे, मगर ऐसे रिश्ते जो आपको सर्व करते होंगे, यानी कि आपके लिए जो अच्छे होंगे ना, आपके लिए जो लाभकारी होंगे, वैसे ही इंसानों को डिवाइन आपके लाइफ में रहने देते हैं। अदर जो भी कोई जो आपको परेशान करते हैं, जिनकी वजह से आपकी परेशानियां होती है, वैसे लोगों को आपकी लाइफ से डिवाइन उन सभी लोगों को निकाल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप इनर वर्क करें। और सेपरेशन ये बहुत जरूरी है इनर वर्क के लिए। यानी कि इनर वर्क यानी कि आपको सेपरेशन पीरियड में अपने आप को हिम्मत देने का कार्य करेगा। अगर सेपरेशन है तो घबराए नहीं, बहुत सही है। सेपरेशन होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेंगे ना, तो आप फुल्ली फोकस होकर अपना इनर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि सेपरेशन भी एक वरदान के रूप में है। इसे वरदान की तरह समझिए
और इसे अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले इसे कि हाँ आप सेपरेशन पीरियड में हैं और अपने आप पर काम करने लगे। सबसे पहले तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए कि अच्छा है आपने सेपरेट कर दिया, क्योंकि अब आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, अपना इनर वर्क सही तरीके से करेंगे, ताकि आपकी लाइफ की सारी समस्याओं, सारे सवालों का जवाब आपको सही से मिलेगा। यानी कि सब एकदम से क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन आपके डीएम है, कौन ट्विन है और आपके लाइफ में आगे आपको क्या करना है। आपका सोल पर्पस भी आपके सामने आ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, सेपरेशन पीरियड्स को एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए, ना कि बर्डन की तरह। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।